ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर आज हम सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे। सुंदरकांड के अंदर आज का जो प्रथम सर्ग पढ़ेंगे, हनुमान जी का समुद्र को पार करना। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा समुद्र को पार किया जाता है। कुछ शंकाएं जो लोगों के मध्य बनी हुई हैं कि हनुमान जी ने समुद्र को उड़कर जो है समुद्र को पार किया था, यानी उड़कर गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने समुद्र को तैरकर पार किया था। तो इनके मध्य में जो ये बनी हुई है जिज्ञासा बनी हुई है कि वास्तव में अब वाल्मीकि रामायण क्या कहती है कि भाई तैरकर मानना हनुमान जी को मानती कि भाई हनुमान जी तैरकर गए थे, या वाल्मीकि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, क्या वो ये मानते कि हनुमान जी जो है उड़कर गए थे। यानी कि दोनों के दोनों का यहाँ पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है लोगों के बीच में कि भाई लोग इसको लेकर श्योर ही नहीं है कि हनुमान जी उड़कर गए थे या तैर कर गए थे। तो ये वाल्मीकि रामायण ही हमारा इसका दिशा निर्देशन करेगी कि क्या वास्तव में सत्यता क्या है इस प्रकरण की। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अपनी प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक आया, सातस्य ग्रीवस्य तले नागवृत्ते तिष्ठत नाग कपिरस्तते हृदय नाग व्योमः। दूसरा श्लोक आया, साह सूर्य महेंद्र पवने शंभु भवे भूतस्य जलंजलि कृत्वा चाक्र गमने मत्मः प्राग्रहष्टता तपने कृत्यंच। लिखा है, बानर श्रेष्ठ हनुमान फनियार सांपों से युक्त। तो यहाँ पर अलंकृत वर्णन किया गया फनियार सांपों से युक्त पर्वत पर, यानी कि अलंकृत वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया जा रहा है। तो लिखा है, बानर श्रेष्ठ हनुमान फनियार सांपों से युक्त पर्वत पर खड़ा हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई सांप फन उठाए हुए तालाब में खड़ा हुआ। उसने सूर्य महेंद्र पवन स्वयंभू नामों वाले परम पिता परमात्मा तथा चराचर भूतों को प्रणाम कर कूच करने की मति स्त्री की पास में विद्यमान बानर सेनापतियों ने देखा कि समुद्र तरणा में कृतंचित हनुमान ने राम विजय के लिए अपने दिल तथा अपने हृदय तथा शरीर को ऐसा फुलाया जैसे कि पूर्णिमा का अमावस्या के दिनों में समुद्र उभार यानी जुहार भाटा जैसा फैला करता है। उसने बड़ी गदा जैसी अपनी दोनों भुजाओं को ताना और कटी के नीचे दोनों कटी यानी जो कटी वस्त्र हम पहनते हैं और लंगोटी कटी के नीचे दोनों पांवों को टेक कर बैठ गया। यानी कि दोनों पांवों को टेक कर एडी समेत जो है इतने, जैसे कि हम एकदम पीछे कोई देखते हो कि जो कोई पशु होते हैं जब वो आपस में लड़ते हैं तो एकदम पीछे हटते हैं, तो इसी प्रकार से जो है हनुमान जी ने अपनी पैरों को जमीन पर टेक कर बैठ गया। शोभ्यमान पराक्रमी हनुमान ने अपनी भुजाओं को तथा गर्दन को सिकोड़कर अपने में तेज आत्मविश्वास तथा पराक्रम को धारण किया और ऊंची दृष्टि दौड़ाकर दूर तक का मार्ग को निहार कर आकाश का अवलोकन किया और हृदय में प्राणों को रोका। फिर महाबली बानरवीर हनुमान ने पैरों के बल मजबूती से ठहरा और कानों को दबाकर समुद्र में कूदने को तैयार होकर बानरों से बोला, हे वीरों, जैसे राम के धनुष से छूटा हुआ बाण वायु के वेग के समान जाता है, वैसे मैं रावण पालित लंका की ओर जाऊंगा। तो यहाँ पर कहता है कि जैसे श्री राम के धनुष में से एक बार बाण निकल जाता है और बड़ी तीव्र गति से जाता है, इसी प्रकार से मैं भी इस समुद्र को तीव्र गति से तैरकर पार कर लंकापुरी में प्रविष्ट होऊंगा। तो यहाँ पर आगे लिखा है, वहां पहुंचकर यदि मैं जनक दुलारी सीता को नहीं जीवित पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, तो यहाँ पर विशेष आगे लिखा हुआ है, राक्षसों के राजा रावण को बांध कर ले आऊंगा। तो ये प्रतिज्ञा कर यहाँ पर जो है हनुमान जी जाते हैं, बानरों से कहते हैं कि भाई अगर मुझे सीता जीवित मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली, नहीं कोई सुराग मिला, तो मैं रावण जो उनको लेकर गया था, रावण को घसीट कर बांध कर यहाँ पर जो है राम के समक्ष जो है उपस्थित करूँगा उसे मैं। आगे लिखा है, इस प्रकार बानरोत्तम बानर हनुमान कहकर बिना इसका विचार किए कि इतने विशाल समुद्र को उसका क्या होगा उसका समुद्र, यानी उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया कि भाई मेरा मृत्यु होगी, मेरा क्या होगा। यानी कि हनुमान जी जो थे वो जल विद्या को जानने वाले थे, तैराक यानी कि वो वायु विद्या को भी जानते थे, यानी वायुयान उड़ाना भी जानते थे, नौका विहार भी करना जानते थे, नाविक यानी नाव को भी चलाना जानते थे, लेकिन वो जल के अंदर तैरने की क्रिया भी जानते थे कि किस प्रकार से जल के अंदर तैरा जाता है, किस प्रकार से जल को तैर कर पार किया जाता है। विशाल सागर
सागर को तैर कर पार किया जा सकता है, वो सारी की सारी विद्याएं जो है हनुमान जी जाना करते थे। आगे लिखा है, तो कहते हैं कि मेरा ऐसा विचार, अपने विषय में विचार भी नहीं किया उन्होंने कि मेरा क्या होगा, हनुमान जी ने कभी नहीं सोचा, लेकिन उनका उद्देश्य था कि मुझे श्री राम का कार्य पूर्ण करना है। श्री राम को जो उनके साथ में क्षति हुई है, उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया, उसकी ठीक प्रकार से जो हमको उत्तरदायित्व सौंपा गया उसको पूर्ण करना है। हमें जाकर लंका में रावण को देखना है कि भाई रावण के द्वारा माता सीता को मार तो नहीं दिया गया है, जीवित हैं, किस हाल में है, किसी प्रकार से सकुशल हैं, क्योंकि श्री राम के द्वारा भी यही दिशा निर्देश हमको दिया गया था कि भी सबसे पहले ये जाकर तुमको पता लगाना है कि सीता जीवित भी है या नहीं, या उसको रावण के द्वारा, राक्षसों के द्वारा मार दिया गया है। आगे लिखा है, हुई आकाशगत वायु 5 उंगलियों ऐसी मालूम पड़ रही थी, यानी कि हनुमान जी के जो है आकाशगत बाजुएं 5 उंगली ऐसी मालूम पड़ रही थी कि मानो पर्वत की चोटी से निकले पंचमुख सांप हों, और वह बानराज ऐसा देख पड़ रहा था कि मानो तरंगों से भरपूर महासमुद्र का जल पी रहा हो, और साथ ही आकाश को भी पीने का उतावला हो रहा हो। वायु के समान वेग से तैरते हुए उसकी विद्युत प्रभा जैसी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे कि पहाड़ में आग लगी हो। पिंगलाक्ष वानरों के मुख्य हनुमान की पिंगल वर्ण सी गोल बड़ी आंखें ऐसी दमक रही थी मानो कि सूर्य चंद्र ठहरे हुए हों, और ताम्र रंग जैसी नाक के कारण उसका मुख ऐसा लाल हो रहा था कि मानो संध्या काल के साथ लगा हुआ सूर्यमंडल हो। वह बानर सिंह वह समुद्र को तर रहा था, तो उसकी बगलों की हवा मेघ के समान गरज रही थी, और तैरता हुआ जब वह शरीर से ऊपर उठता था और उसमें घनी हवा छाया जल पर पड़ती थी, तो वह बानर ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो समुद्र में हवा भरी नौका चल रही हो। महाबानर समुद्र के जिस प्रदेश में पहुंचता था वह प्रदेश उसके शारीरिक वेग से के कारण विक्षुब्ध हो उठता था। इस प्रकार महावेगवान वह महाकवि सागर को तैरकर वाली जलों को चट्टान जैसी छाती से फाड़ता हुआ और लंका के किनारे पर प्रविष्ट हुआ। तो यहाँ से जो है पूरा का पूरा प्रकरण हमने समझा कि किस प्रकार से हनुमान जी अपनी तीव्र वेग से अपने शारीरिक बल की क्षमता पर जो है समुद्र को तैर कर पार करते हैं और लंका में पहुँचते हैं। और उदाहरण भी आपके समक्ष में रखूँगा किस प्रकार से जो लोग ये असंभव बातें मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति समुद्र को तैर कर पार ही नहीं कर सकता, उसका उदाहरण भी आपके समक्ष दूंगा। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे तैराक हैं जो समुद्रों को, महासागरों को, नदियों को तैरकर पार करते हैं और काफ़ी किलोमीटर लंबी नदियों को तैरकर पार कर जाते हैं, महासागरों को पार कर जाते हैं। तो हनुमान जी का तो ऐसा कोई भी असाधारण कार्य यहाँ पर नहीं दिखा देता कि जिससे कि हनुमान जी इस कार्य को ना कर सके हो। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। कुछ उदाहरण आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा कि जिस कारण से हमें पता चलेगा कि कितनी उस समुद्र की जो संयोजन बताया जाता है वो संयोजन की दूरी कितनी लगभग होगी। तो उदाहरण आपके समय, भारत और लंका के बीच मन्नार और रामेश्वरम यानी कि रामेश्वरम और मन्नार ये 2 टापू जो हैं पड़ते हैं समुद्र के किनारे पर। लिखा जो 35 मील है अर्थात समुद्र भाग केवल 23 मील है। देखिए फारस और इंग्लैंड के बीच को इंग्लिश चैनल नाम खाड़ी को, जिसकी चौड़ाई प्राय 21 मील है, कई बलवान तैराक पुरुष तैर जाते हैं। तो हनुमान जैसे वीर महाबली तैराक का भारत और लंका के बीच के 23 मील समुद्र भाग का तैरना कदापि असंभव नहीं माना जा सकता। तो वो जो संयोजन की दूरी दिखाई गई है ना, जो लोग ये मानते हैं, कोई उसको संयोजन उसको ये कहते हैं कि 1280 किलोमीटर बैठता है जी, और जी 1200 किलोमीटर के आसपास की दूरी बैठती है लंका और जो है भारत की। तो ऐसा नहीं है। जो योजन वाल्मीकि ऋषि ने माना है तो 30 मीटर के आसपास या 225 मीटर के आसपास का वो माना गया है। वास्तव में उसका कैलकुलेशन करोगे तो इतना ही जो है निकल कर, तो ये इतना ही निकल कर आएगा। अगर तुम कैलकुलेशन में करोगे 0.23 इंटू 100 करोगे तो जो दूरी निकल कर आएगी वो 23 मील ही एक्यूरेट करेक्ट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो योजन वाल्मीकि ऋषि के द्वारा माना गया है वो 230 मीटर का है। वो ऐसा नहीं है कि जी एक 1.8 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर मानता है, इस प्रकार का नहीं है। वहाँ पर वाल्मीकि ऋषियों के द्वारा और भी जो कालांतर में ऋषि हुए हैं और भी जो रिसर्चर हुए हैं उन्होंने योजन को जो है अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो योजन माना है वो 230 मीटर माना है। तो यहाँ पर 230 मीटर उसको संयोजन बताया गया है कि वो एक योजन 230 मीटर के बराबर होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक समझा, समझ में आया होगा। इसलिए आपसे कहा जाता है कि बार बार महर्षि द्वारा, वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखित शुद्ध वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत को पढ़ो,
ये हमारे शुद्ध वास्तविक इतिहास हैं। इनसे ही हमें वास्तविक अपने भारत की संस्कृति, आर्यवर्त की संस्कृति का, विज्ञान का, ज्ञान का पता चलता है ठीक प्रकार से, क्योंकि यही हमारे 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनसे ही हमें पता चलता है कि हमारे महापुरुषों की जो ज्ञान था, विज्ञान था, वो कितनी उच्च कोटि का था, कैसे-कैसे बलवान, कैसे-कैसे शूरवीर हमारे महापुरुष हुए। तो इसीलिए आपसे बार-बार अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।